तो आज हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ क्या है? एंड मेंटल हेल्थ WHO ने इसको डिफाइन किया है, अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग विच द इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन abilities and can cope up with the normal stresses of life and can work productively and able to make contribution to the community। तो आप इसको जानिए, आपका जो हम मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं वो क्या है। मानसिक स्वास्थ्य ये एक स्टेट है, हमारी इंसान एक वेल बीइंग की स्टेट है, एक ये परिस्थिति है, और जो हम एज अ इंडिविजुअल जहां हम अपना रियलाइज करते कि हमारी क्या क्षमता है, क्या क्वालिटीज है, क्या स्ट्रेंथ है, जो हम अपने जीवन के जो हमारे नॉर्मल स्ट्रेस है, जितने तनाव है, वो क्षमता हम उसको कैसे डील करते हैं, कैसे कोप अप करते हैं, उसका कैसे सामना करते हैं, और हम कैसे प्रोडक्टिवली काम करते हैं समाज में, घर में, स्कूल में, जो भी आपका कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसमें हम कितना प्रोडक्टिवली अच्छे से काम कर सकते हैं, एफिशिएंटली, और हम समाज में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ ये कुछ श्रेणियां दी हैं हमारे मेंटल हेल्थ को जांचने के लिए। तो अगर आपकी मेंटल अभी आज एट प्रेजेंट आपकी आज क्या स्थिति है, एंड जैसे देख रहे हैं समाज में, सोसाइटी में, कोविड का ये पूरा दौर चल रहा है, लॉकडाउन हुआ है, तो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ हम सभी की कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। सो बहुत जरूरी है अपनी मेंटल आप इंटैक्ट रखें, ताकि आप अपने वर्क एनवायरनमेंट और आपके स्टूडेंट्स हैं वो इंटैक्ट रहे, आपका परिवार बैलेंस में रहे, उनकी मेंटल हेल्थ इंटैक्ट रहे। तो मैं आज बात करने वाली हूं कि आप मेंटल हेल्थ को समझें, क्या क्या कारण है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी मेंटल हेल्थ इंटैक्ट रहे, ताकि आप अपना वर्क एनवायरनमेंट इफेक्टिवली, जैसे हमने बोला, देखा कि WHO का एक ये मापदंड है कि हाउ efficiently you are or productively you are working। so as a professional आप कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने के बहुत सारे कारण हैं। पहले हम बेसिक कारण देखते हैं। जो बेसिक कारण हमारे हैं वो है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि सपोज मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है कि कोई आपका फिजिकल एलिमेंट है, ओके, कोई लंबे समय तक कोई बहुत बीमारी है जिसके कारण आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है, एंड उस बीमारी के कारण आपका लंबे समय तक कोई स्ट्रेस है। फिर जनरली जेनेटिक फैक्टर भी देखे हमने बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर, यानी कि कुछ व्यक्ति बाय जीन्स मालूम है, जो हम अपने पूर्वजों से और अपने फोर फादर से हम जो भी कुछ इनहेरिट करते हैं, तो कभी कभी परिवारों में ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कि वो परिवार प्रोन ही होता है कि परिवार में तनाव और स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इशू रहते हैं बाय बर्थ। और ये सब रिसर्चेस में देखा गया है, कोई भी तनाव, कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज है, तो अभी तक जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च का जो दायरा है वो ये कहता है कि 50% एनवायरनमेंट के कारण होता है और 50% जेनेटिक होता है। तो ये जो नेचर वर्सेस नर्चर कंट्रोवर्सी है, तो ये आपको अपनी मानसिक स्थिति, अपना स्वास्थ्य, या कोई भी तनाव या कोई भी एलिमेंट या डिसऑर्डर कुछ भी है, तो ये जो कंट्रोवर्सी है या 50-50 जो ये आपकी स्थिति है, ये इसको एक्सप्लेन करती है। तो कभी कभी प्रो नहीं हो, क्योंकि वो आपके जेनेटिकली आप इनहेरिट कर रहे हैं अपने दादा परदादा हो या आपके परिवार या किसी से, हा? तो ये एक कारण है। और वो भी कारण है आपका कोई भी डिसऑर्डर हो, मेंटल मीन्स आपका कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, तो वो भी कारण हो सकता है। बायोलॉजिकल कारण वो ये होगा कि जब आप
सॉरी, जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट है, तब बच्चा जब माँ के गर्भ में है और उस समय माँ को कुछ तनाव है या माँ कुछ गलत काम करती है या कुपोषण है, सही से खाती नहीं है, या उसको कोई शराब सिगरेट किसी की भी लत है, या वो कोई एक अधिक कुछ मेडिकेशन ले रही है, तो वो भी एक कारण है, बायोलॉजिकल कारण, जो जब बच्चा बाहर निकलता है तो मेंटल हेल्थ उसकी डिस्टर्ब रहती है, उसको कोई ना कोई लर्निंग डिसऑर्डर का भी, तो तभी भी वो भी तब इफेक्ट करता है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब्ड है तो हो सकता है आपका ये भी एक कारण हो। ओके, एंड ज्यादातर क्या है हमारे समाज में, ये मेंटल एक ऐसा शब्द है, मेंटल हेल्थ ये एक ऐसा शब्द है कि इसके साथ स्टिग्मा एंड टैबू अटैच्ड है। लोग बहुत इसके बारे में शर्म करते हैं अभी भी हमारे समाज में, विदेशों में नहीं, वहां इसके प्रति बहुत जागरूकता है, पर यहाँ हमारे अभी भारतीय समाज में इसको छुपाते हैं और इस पे ध्यान नहीं देंगे। आप अगर एज अ टीचर है और एज अ हाउसवाइफ भी हैं तो भी आप इसको ओवरलुक कर देंगी, या आप कोई फादर है या हस्बैंड है तो भी आप ओवरलुक करते, ध्यान नहीं देते हम लोग। यही छोटी छोटी चीजें आपको कंपाइल करती है और आपकी मेंटल हेल्थ जो है, हमारा स्वास्थ्य, वो इलनेस में बन जाता है, मेंटल इलनेस जिसको हम बोलते हैं। तो ये एक कारण है, बहुत ध्यान देना है आपको। और कुछ कारण है कि जैसे मैंने बताया, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, एंड और एक डिस्टर्ब्ड कारण हो सकता है कि आपका चाइल्डहुड अब्यूज हुआ हो। अब आपको देखना है कैसे। सपोज आप एज अ इंडिविजुअल, अगर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब्ड है, ये भी एक कारण हो सकता है कि बचपन में कोई अब्यूज हुआ हो। कोई जरूरी नहीं कि सेक्सुअल अब्यूज हुआ, सेक्सुअल अब्यूज एक है, फिजिकल अब्यूज है, मारा पीटा गया है ज्यादा, या वर्बल अब्यूज है, डांटते हैं चिल्लाते हैं, ये सब है। तो कोई भी किस्म का आपके साथ अब्यूज, चाइल्डहुड अब्यूज आपके साथ, या कुछ हो सकता है सोशल आइसोलेशन, ये एक कारण हो सकता है आपकी मेंटल इलनेस का, हेल्थ को इलनेस में बदलने का, ये भी एक कारण हो सकता है। यानी कि सोशली, सामाजिक तौर से आप विड्रॉन हो, आपको कोई स्ट्रेस है, कोई भी कारण है, कोई घटना आपके जीवन में आकस्मिक हो गई है, इस कारण आप विड्रॉन हो, बहुत कट गए हो और आप एकदम एकांत, जिसको आइसोलेट कहते हैं हम लोग, कि एकदम आपने दूसरों से नाता तोड़ दिया है और अपने आप में घर कर लिए। ये भी एक मेंटल इलनेस का बहुत बड़ा कारण हो सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने का। और एक कारण हो सकता है कि कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आपको हो, कोई तनाव बहुत समय से हो, कोई भी बात आपके मन में घर कर गई हो, या आपके क्लासरूम एनवायरनमेंट में आपके स्टूडेंट की घर कर गई हो वो बात, और उसका आपका अगर कोई पर्सनल मेंटल हेल्थ इलनेस का इश्यू है तो हो सकता है ये आपका कोई कारण हो। एंड कोई स्ट्रेस है जो आप डील नहीं कर पा रहे, उस कारण आपका मेंटल हेल्थ बिगड़ा हुआ है, या लॉन्ग टर्म की कोई बीमारी हो जिसका आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो एक कारण बन सकता है, या बहुत दिन तक कोई मेडिकेशन ले रहे हैं। और अगर आजकल कॉलेजेस में एंड स्कूल में काउंसलर्स का कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट है, जो चीज आप एज अ टीचर आप आंक सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ या अपने बच्चे की या कोई इलनेस अपने स्टूडेंट की, अगर ये इससे ज्यादा आपको हैंडल नहीं हो रहा है तो आप वो बच्चे को, वो स्टूडेंट को, और या आप अपना केस जरूर किसी को रेफर करें, किसी साइकोलॉजिस्ट को, किसी काउंसलर से, किसी गाइड को, किसी मेंटर को, उससे आप उसकी हेल्प लें। ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक कारण हो सकता है इसका। आप देखिए, एक बात एकदम क्लियरली आप समझ लीजिए कि कोई भी बीमारी हो, मेंटल, फिजिकल, वो पहले आपकी बेसिक स्ट्रेस जो होता है, जो बेसिक जिसको हम तनाव बोलते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, हर चीज डिस्टर्बेंस का वही एक कारण है, बेसिक वहीं से शुरू होता है। तो आपको अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में बहुत इफेक्टिवली काम करना है। ये तनाव का कारण क्या है, जो मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस में बदलने का उसका कारण क्या है, तो उसके कारण आप अपना घर, अपना वर्क लाइफ बैलेंस करेंगे, अपना फैमिली की भी मेंटल हेल्थ इंटैक्ट रखें, उनको अगर कोई मेंटली इल है। ठीक है, तो आपको जानना है वर्क एनवायरनमेंट में स्ट्रेस का क्या कारण होता है। आपका ऑर्गेनाइजेशन में आपका
जब अनसेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप होता है, जब आपका कोई अच्छा आपके एडमिनिस्ट्रेशन से, कलीग से आप बहुत अनसेटिस्फाइड आपके रिलेशनशिप है, वह एक कारण बन सकता है आपके स्ट्रेस का, आपके मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने का। ठीक है, और उससे क्या होता है कि आपका जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, आपका मन नहीं लगेगा उसके अपने कॉलेज स्कूल में, एनवायरमेंट में। हाँ, और आपका जो कमिटमेंट लेवल है, जो until and unless you are not committed towards your profession and कभी कमिटमेंट लेवल आपका होना चाहिए, वो लो हो जाएगा अगर आपके अनसेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप है एडमिनिस्ट्रेशन, जहां आपके काम करते हैं वहां पर, कलीग से, किसी से भी। ओके, तो ये सब इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। एज अ रिजल्ट आपका लोअर कमिटमेंट, काम करने का जो वहां बहुत ज्यादा आशा रखी जा रही है, कभी कभी कंटिन्यूड हाई डिमांड्स हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आपसे डिमांड करता है, बहुत वर्कलोड है, आपको एक्स्ट्रा काम दे दिया जाता है, तो मैनेजमेंट, और फिर क्या होता है कि आप फिर तनाव में, क्रॉनिक स्ट्रेस में आएंगे, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, और हो सकता है कि डिप्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं। ये एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये ऐसी चीज है आम मनुष्य को, हमको समझ ही नहीं आता है कि हम कब डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, ओवरलुक करते हैं छोटी छोटी चीजें। तो यह है लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम, यानी कि आपको कहीं आप कुछ करना चाह रहे हैं, अपने लेवल में कुछ अच्छा, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट में, और वहां आपको एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, हेल्थ आपकी डिस्टर्ब होगी। एंड इवन ऑटोनॉमी, यानी कि आपको इंडिपेंडेंस, आपको वो स्वतंत्रता नहीं दिया जाती है कि आप अपने कोई डिसीजंस ले, या आप किसी चीज को सुधारें, या कुछ कर, तो वो एक लैक ऑफ कोलैबोरेशन नहीं रहता है। ठीक है, उसकी कमी रहती है। आप में मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतभेद होता है, तो अब वो कारण बन सकता है आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने का। तो आपको अपना जो भी है बहुत इफेक्टिवली कोलैबोरेट करना है मैनेजमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, धीरे से, सॉफ्टली उसको एक तरीके से आप अपनी बात रखें या आप कुछ भी करें, तो वो इंडिपेंडेंस आपको मिलेगी, तो आपका मेंटल हेल्थ इंटैक्ट रहे। होती है सोशल इमोशनल कॉम्पिटेंसी, वो आपकी घट जाएगी बिकॉज ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। ओके, बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस और बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तो ये आपकी घट जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट जो अचीवमेंट लेवल है आपका, या ऑर्गेनाइजेशन का एक टारगेट होना चाहिए, वो आपका पुअर हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट आपका परफॉर्मेंस पुअर। कॉमन इश्यूज जो बच्चों के साथ, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ आता है, दे आर वेरी मच एंशियस एंड स्ट्रेस्ड, आजकल बहुत तनाव में रहते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ मे बी अभी का जो हालात देख लीजिए, अभी के हालात तो कुछ ज्यादा तनाव में है। एक तो ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के कारण ज्यादा तनाव में आ गए, थोड़ा ऑफलाइन खुला है, पर फिर भी अभी कोविड का असर कम नहीं हुआ है, स्टिल दे आर स्कैर्ड, इस कारण डिस्टर्ब हो गए हैं। एंड जो उनकी एक हैबिट बनी थी क्लासरूम में काम करने की, वो थोड़ी कम हो गई है। सो अब दोबारा से उसको रिकूप करना, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया है। एंड बच्चों की जो इश्यूज है कॉलेज के, ड्रग्स, ड्रग्स इश्यूज है, एंड या स्मोकिंग का इशू है, आजकल बच्चे अल्कोहल में भी आ गए हैं, और सब्सटेंस अब्यूज जिसको हम बोलते हैं, ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है कॉलेज के। एंड देन उसके बाद है आपके रिलेशनशिप इश्यूज, ये बहुत कॉमन है। रिलेशनशिप में ये लव अफेयर्स, इसमें टूटना, गिरना, पड़ना, तनाव में आना। एंड कभी कभी क्या है कि एक्सपेक्टेशन इश्यूज होते हैं पेरेंट्स के, या कुछ मिसमैच होता है, अच्छा स्टूडेंट है, किसी कारणवश का भटक गया है, सुसाइडल केसेस हैं, तो बहुत सारे इश्यूज है बच्चों के। एंड ट्रूएंसी है, क्लासरूम बंक करना, ये सब इश्यूज है। एंड इसके कारण मेंटल हेल्थ से जो इलनेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंड इवन बहुत किस्म के कारण उसका मेंटल हेल्थ बिगड़ा हुआ है ना। तो आप ये समय हम एक चीज बात करते हैं ना, तो मेंटल हेल्थ, संपूर्ण हेल्थ, WHO ने जो संपूर्ण हेल्थ की बात की है, वो भी मैं आपको बता देती हूं। संपूर्ण हेल्थ मीन्स 4 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। मेंटल हेल्थ, जो जितनी हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ है,
और उससे रिलेटेड इलनेस, फिजिकल हेल्थ जो बीमारियां हो गई, बीपी, ये सब चीज जो ऑब्जर्वेबल हेल्थ है, मेजरेबल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड ऑल, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ये सब फिजिकल हेल्थ. देन सोशल हेल्थ, सामाजिक हेल्थ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन इमोशनल हेल्थ. और एक डायमेंशन उन्होंने जोड़ दिया है 1998 में, स्पिरिचुअल हेल्थ, जो स्पिरिचुअल वेलबींग हम बोलते हैं. और मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी है एंड आपका फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी इसका डेफिनेशन. तो ये मेंटल हेल्थ का एक साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल डेफिनेशन भी है एंड स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव भी है, मेडिकल पर्सपेक्टिव भी है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी. ठीक है, तो हम आज स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की मेंटल हेल्थ की बात नहीं करेंगे, उसके लिए वो बहुत विस्तार है. आपको जानना पड़ेगा कि कैसे पुरानी चीजों में हमारी मेंटल हेल्थ को क्या क्या टेक्निक्स हैं उनको ठीक करने की, और कैसे हम जान सकते हैं, कैसे डिफाइन किया है, क्या पैरामीटर्स हैं. ये समझ लीजिए मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है तो उसकी भी कैटेगरीज है. कोई जरूरी नहीं कि मानसिक रोग ही है, कोई वो साइकोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम है, वो उसको दूसरे सोशल, कोई सोशल इशू हो, उसकी सोशल हेल्थ जो है, उसकी कोई सामाजिक रिश्ता है, उसका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, के माँ बाप के साथ रिश्ता, या आपका ऐसा सोशल हेल्थ, आपके प्रिंसिपल और उनका रिश्ता वो डिस्टर्ब है. मेंटल हेल्थ वो जरूरी नहीं. तो हेल्थ का जब हम बात करेंगे तो हर डायमेंशन मेंटल हेल्थ के जुड़े हुए हैं. सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ भी जुड़ा है, आपका इंटरपर्सनल रिश्ता खराब, एनवायरमेंट का, अपने घर का, क्योंकि ये सब चीज जोड़े हुए हैं. कम्युनिटी, WHO कम्युनिटी की बात करता है, समाज, वो सोशल, तो वो मेंटल हेल्थ भी जरूरी है. और ये सबको इंट्रिकेट करिए क्योंकि हम सब इंटर रिलेटेड है, हम हर चीज एक लिंक है. मेंटल हेल्थ, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. चाहे आप कोई भी व्यवसाय में हो, में इंडल्ज होना है. सेल्फ केयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ केयर मीन्स केयरिंग फॉर वन सेल्फ. आप रेस्ट लीजिए, सोइए, एक्सरसाइज करिए, अपने लिए साइन वी टाइम जो बोलते हैं, आई टाइम, वो जरूर निकालिए, हेल्दी खाना खाइए. इंडल्ज इन सेल्फ कंपैशन, कंपैशन बहुत जरूरी है. रिसर्च स्टडीज हुई है हमारे साइकोलॉजी में बहुत सारी. जो व्यक्ति कंपैशनेट होता है, संवेदनशील, कंपैशन यानी कि जो दूसरे के बारे में सोचता है और दूसरे के दुख दर्द इसके सब के बारे में सोचता है, वो व्यक्ति का ये कंपैशन ब्रेन से हमारा रिलेटेड है. और वो व्यक्ति, ये हमारा सब ब्रेन से रिलेटेड है. और वो व्यक्ति का जो हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है. रिसर्चेस में देखा है कुछ जो केमिकल्स हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं और वो आपका मेंटल हेल्थ को बढ़ाता है, आपका ओवरऑल वेलबींग बढ़ाता है. तो कंपैशनेट जरूर होइए. सेल्फ कंपैशन यानी कि अपने बारे में, दूसरों के लिए तो होइए, बट अपना सेल्फ कंपैशन में इंडल्ज होइए. अपने बारे में सेल्फ कंपैशन में आप कैसे इंडल्ज होंगे? यू ट्रीट योर सेल्फ विथ पेशेंस. आपसे कभी कोई आपके वर्क एनवायरनमेंट में या घर में या कहीं भी कोई गलती हो जाती है तो अपने लिए पेशेंट रहिए. कोई बात नहीं, वो सोचिए कि आपको उस गलती से सीखना है, कोई बात नहीं, इम्प्रूव करेंगे. हाँ, और आप उस गलती अपने को पैम्पर करिए और कभी भी अपने को डिजेक्ट नहीं करिए, अपने को नकारिए नहीं कि ओ देखो मैं ऐसी हूं, मेरे से एक गलती हुई. कोई बात नहीं, सबसे होती है, हम सब मनुष्य हैं. एंड पे अटेंशन टू योर इनर वॉइस बहुत जरूरी है. अपने लिए समय निकालिए. मैं माइंडफुलनेस जिसको बोलती हूँ, मेडिटेशन, योगा. आपको कोई बड़ा बाबा, साधु ये सब नहीं बनना है, या आपको योगा में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं करना, मत करिए. आप कम से कम एकांत में तो बैठिए और इनर रिफ्लेक्शन करिए. उसको हम इनर रिफ्लेक्शन बोलते हैं. वो करिए, आज का दिन क्या हुआ, कहीं गलती हुई, कल क्या किया, ऑल दैट इनर. बस आप अगर ये हैबिट अपने लिए डाल लेंगे तो आप जीवन के जितने भी निर्णय, जितने भी डिसीजन है और जितना तनाव है वो कम कर पाएंगे और अच्छे डिसीजन रह पाएंगे अगर साइलेंस में करते हैं. तो इंट्रोस्पेक्ट करिए, एक सेल्फ फेथ अपने लिए, एक सेल्फ फेथ को इनकलकेट करिए, वो बहुत जरूरी है. ठीक है. और इंडल्ज इन एक्टिविटी दैट गिव्स यू जॉय, जिससे आपको बहुत खुशी लगती है.
कुछ भी, आप कुकिंग करिए, आप गाना सुनिए, डांस करिए, आपको स्पोर्ट्स एक्सरसाइज करिए, कहीं घूमना है पेंटिंग करिए, घूमिए, खाइए पिए, जिसमें आपको मजा, आप चाहे वर्क भी कर रहे हैं पर अपने लिए जरूर टाइम बनाइए, जब टाइम मिलता है उसको यूटिलाइज करिए, ऐसी एक्टिविटी जरूर करिए। देखिए आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत फर्क पड़ेगा, आपके तनाव स्ट्रेस में फर्क पड़ेगा। अपने लिए समय लगा के अपनी जो भी आपकी वो भी जो एक्टिविटीज है उन्हें जरूर करिए, जिससे आपको अंदरूनी खुशी मिलती है, जिससे आपको मजा आता है, चाहे वो स्टूपिड चीज ही क्यों ना हो, छोटी सी चीज क्यों ना हो, करिए। आपकी उम्र होगी तो क्या हुआ, करिए जो भी आपको मन करता है। ओके, ये करिए। एंड प्रायोरिटाइज योर टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेज, रिफ्लेक्शन आपको जरूरत है, पर्सनल रिफ्लेक्शन जरूर करिए, अपना भी एज अ परिवार जैसा संवेग जिसको बोलते हैं, गुस्सा है, दुखी है, सुखी है, या इरिटेशन हो रहा है, तो वो अपने इमोशंस को मैनेज करिए, और अगर तनाव में खुद भी है तो उसको हैंडल करिए। परसेप्शन बहुत जरूरी है, अपने बारे में जानना, सेल्फ, आपको अपनी खामियां, अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के बारे में जरूर हर व्यक्ति को जानना चाहिए। मैं जानती हूं मेरे में क्या खामियां है और मेरे में क्या स्ट्रेंथ है, तो मैं निरंतर कोशिश करती रहती हूँ कि इस खामियों को मैं इंप्रूव करूं। तो अपनी खामियां को जानना चाहिए, उन्हें ढकना नहीं चाहिए, और कभी गलती होती है तो उस पर रिफ्लेक्ट, इनर वॉइस, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, सुधारो, और जो स्ट्रेंथ है और खामियां हैं उनको अपने कोशिश करें कि हम उसे पॉजिटिव में चेंज करें। तो इसलिए हमारी जितने लिमिटेशन और हमारी जितनी कमजोरियां हैं उनको ढकना नहीं चाहिए, उनसे लड़के, उनसे आगे निकल के और कॉन्फिडेंट रहे, अच्छा रहे, एंड दूसरों को लीड करना, ऑप्टिमिस्ट रहे, बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए। पॉजिटिव रहे, नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढिए और आप इसको बैलेंस करें। ठीक है, तो ये कुछ वेज है, तो ये कुछ कारण थे कि मेंटल हेल्थ हम कैसे अपनी सुधार सकते हैं। और हमने देखा कि मेंटल हेल्थ कैसे व्यवसाय में डिस्टर्ब होती है और स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ कैसे डिस्टर्ब होती है और हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। आशा है आप मेरे वीडियोस देखते रहेंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। बाय एंड नमस्ते एंड सी यू। आपका दिन शुभ हो।